हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो जर्नल के क्वेश्चंस हम बना रहे हैं वीडियोस, उसका ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ धोनी ऑटो कार सेंटर। धोनी का ऑटो कार सेंटर 2018 sold 1000 shares of rupees 100 each and paid brokerage 1% and amount credited to our account। अब ये FYJC में ऐसा ट्रांजैक्शन पहली बार आ रहा है। तो धोनी ने ना किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है। कंपनी यानी कि एक नाम ले लेते हैं जो आपको सबसे पहले याद आता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। अब शेयर रियल अकाउंट होता है, इन्वेस्टमेंट है, वो एसेट है हमारा। यहाँ पे धोनी वो शेयर बेच रहे हैं, ठीक है। तो बीच में एक ब्रोकर होता है, बेचने और खरीदने वाले के बीच में एक ब्रोकर होता है जिसके थ्रू ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो जब हम कुछ बेचते हैं तो ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो हमने शेयर बेचा, एग्जाम्पल एक शेयर का एग्जाम्पल लेते हैं। एक शेयर हमने बेचा 100 रुपए में, तो जिसने खरीदा है वो हमें 100 रुपया देगा, पर वो जो बीच में जो ब्रोकर है ना, वो हमसे 1% ले लेगा। 1% किसका? 100 रुपए का। यानी फाइनली हमारे हाथ में कितना पैसा आया? 99 रुपीज आया। एक और बात, हमने शेयर्स बेचे, जिसने खरीदा उसने कितने में खरीदा? 100 रुपीज में खरीदा। अब बीच में एक ब्रोकर है जो हम दोनों को मिला रहा है। तो ब्रोकर ने हमसे 1 रुपया ले लिया, यानी हमारे पास नेट कितना आने वाला है? 99। इनफैक्ट ब्रोकर अपना एक ब्रोकरी 100 रुपया लेने वाला है, जो बायर है ना उससे ब्रोकर अपना 1 रुपया काट लेगा और मुझे 99 ही देगा। तो ऐसा नहीं है कि मुझे 100 मिलेगा, मैं 1 रुपया ब्रोकर को दूंगा, है ना। तो एंट्री जब हम इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो ब्रोकरेज माइनस करते हैं। इतना दिमाग में फिट करो। क्या फिट करोगे? जब हम इन्वेस्टमेंट्स बेचते हैं तो ब्रोकरेज माइनस करोगे। मान लेते हैं अभी हम उल्टा करते हैं, हमने शेयर खरीदा है तो 100 रुपया बेचने वाले को देंगे प्लस 1 रुपया ब्रोकर को देना पड़ेगा। तो जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो ब्रोकरेज ऐड करना पड़ता है। जब हम अकाउंट टोटल खर्चा निकालेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट का पैसा, तो परचेज करने के टाइम ब्रोकरेज को ऐड किया जाएगा, सेल करने के टाइम ब्रोकरेज को माइनस किया जाएगा। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे 1000 शेयर्स हम बेच रहे हैं इनटू 100, यानी कि टोटल वैल्यू कितना हुआ? 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपया टोटल वैल्यू हुआ। और 1% ब्रोकरेज है, तो 1 लाख का 1% यानी 2 जीरो हट गए, तो 1000 रुपया ब्रोकरेज लगेगा। और हमारे हाथ में कितना पैसा आएगा? 99,000 रुपीज हमारे हाथ में आएगा। तो इट इज क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट, ऐसा बोल रहा है। मतलब बैंक में पैसे आए हमारे पास। तो बैंक में कितने पैसे आए? 99,000 आए। बैंक अकाउंट को हम डेबिट करें, बैंक अकाउंट डेबिट 99,000 टू, जैसे मैंने बताया इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट होता है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम इधर लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। अब कंपनी का नाम नहीं बोला है, अगर नाम दिया होता ना तो हम कंपनी का नाम लिखते कि कौन से कंपनी के डिवेंचर हम बेच रहे हैं। 99। आपने नोट किया ब्रोकरेज इधर ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। 1000 का कोई अलग एंट्री नहीं होने वाला है, हमने सीधा नेट अमाउंट का एंट्री कर दिया है। नरेशन में लिखेंगे बीइंग 1000 शेयर्स सोल्ड एट 100 ईच and 1% brokerage paid. Next, purchased goods from Ashish and company 2 lakh। अब आशीष एक पार्टी का नाम दिया है, क्या हमने पैसे दिए? ऐसे लिखा है क्या? नहीं लिखा है, पैसे नहीं दिए हमने। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 लाख रुपीज से, और आशीष एंड कंपनी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आशीष एंड
वो गिवर हैं, उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख रुपीस। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू विराट 1,50,000। अब धोनी है तो विराट को ही बेचेगा, तो सोल्ड गुड्स टू विराट 1,50,000। अगेन ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट, तो पार्टी का नाम दिया है और ऐसे बोला नहीं है कि पैसे दिए हैं, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। गुड्स हम बेच रहे हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आएगा 1,50,000 और डेबिट होगा विराट, विराट एंड कंपनी डेबिट होगा क्योंकि वो रिसीवर है ना, गुड्स उसको मिल रहे हैं इसके लिए उसको डेबिट करेंगे। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 30,000 टू टाइम्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पार्टी का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, पर यहाँ पहले बोला है पेड, यानी पैसे दिए हैं हमने, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैश रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया 30,000 से। और एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। 30,000 रुपीज से एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। नरेशन होगा बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड। सेम एंट्री होगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू कैश, मैं शॉर्ट में लिखता हूं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट करेंगे 7,000 रुपया और टू कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे 7,000 रुपये। नरेशन होगा बीइंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेड। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी 1,50,000, 18% जीएसटी। पार्टी का नाम दिया है और पे किया है, ऐसे दिया नहीं है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000। फिर इनपुट जीएसटी अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 9%, 1,50,000 का 9% होता है 13,500। फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, वो भी 9%, 13,500। और क्रेडिट होगा प्रकाश एंड कंपनी 1,77,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। लास्ट क्वेश्चन में भी सेम अमाउंट का ट्रांजैक्शन था, आगे भी डिस्काउंट आने वाला है, सेम ट्रांजैक्शन है अमाउंट के साथ। पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन 10,000 एट द रेट 12% जीएसटी, तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए एक्सपेंस है और जीएसटी अगर हम कोई सर्विस ले रहे हैं या गुड्स परचेज कर रहे हैं तो जीएसटी हम पे करते हैं, तो इनपुट जीएसटी डेबिट होता है, तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस या ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो भी आपको बोलना है, मैं ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस बोल रहा हूं, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10,000, इनपुट सीजीएसटी डेबिट करेंगे 600 रुपए से, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे वो भी 600 रुपए से, तो टू कैश 11,200 बीइंग ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस पेड, 12% जीएसटी। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विक्रम 1,20,000, 18% जीएसटी एंड पेड हाफ अमाउंट इमीडिएटली, यानी हाफ क्रेडिट है हाफ कैश है, तो इधर ही कैलकुलेशन में कर लेता हूं। परचेज अकाउंट को मैं पहले डेबिट कर दूं, परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए से डेबिट करूं 1,20,000। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी को डेबिट करूंगा 9%, 1,20,000 का 9% होता है, 12 9s are 108, तो 10,800 हमने डेबिट किया। इनपुट एसजीएसटी वो भी 9%, यानी 10,800 टू
1,20,000 का 9%, 1,20,000 का 9% और प्लस 10,800, यानी टोटल होता है 1,41,600। उसका आधा अगर हम करते हैं तो 70,800 कैश है और 70,800 क्रेडिट है। ठीक है, नरेशन होगा being goods purchased, 18% GST, half amount paid. Paid to Prakash and Company less 10% discount. बहुत शाना है। अब प्रकाश को कितना पे किया बोला नहीं है, तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। प्रकाश से हमने कुछ खरीदा था क्या? ये रहा, प्रकाश से हमने खरीदा है 1,50,000 की गुड्स खरीदे, पैसा 1,77,000 देना है और उसमें 27,000 जीएसटी है, तो एक्चुअली प्रकाश को कितना देना है? 1,50,000। तो वो जो डिस्काउंट है ना, 10% डिस्काउंट जो है ये, वो 1,50,000 पे कैलकुलेट होगा। ओके, सेम ट्रांजैक्शन लास्ट क्वेश्चन में डिटेल में बताया था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख लेता हूँ फटाफट। प्रकाश एंड कंपनी को मैं डेबिट कर दिया, प्रकाश एंड कंपनी को मैंने डेबिट कर दिया, कितने अमाउंट से? 1,77,000 से मैंने डेबिट कर दिया। 2 कैश अकाउंट और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो डिस्काउंट कितने पे मिलेगा मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। 1,50,000 पे 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 15,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने पे कितना किया बच्चों? 1,62,000 पे किया। ओके, नेक्स्ट, इनवॉइस्ड गुड्स टू संजय, मतलब हमने संजय को गुड्स बेचे, तो 30 तारीख को संजय अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, संजय अकाउंट डेबिट 60,000 और सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। पार्टी का नाम दिया है पर संजय ने पैसा दिया ऐसे बोला नहीं है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। संजय ने रिटर्न भी कर दिया गुड्स, 30 नवंबर 31 नहीं हो सकता बेटा, 30 लिखना पड़ेगा। ओके, 30 नवंबर को सेम डे प्रोबेबली संजय ने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो इसको सेल्स रिटर्न बोला जाता है। लास्ट एंट्री जो हुआ ना, उसका उल्टा एंट्री होगा, तो सेल्स रिटर्न, या उसका थोड़ा सा पॉलिश्ड नेम है रिटर्न इनवर्ड। गुड्स हमारे पास अंदर आ रहे हैं ना, इसीलिए इनवर्ड बोला जाता है। कितने? 10,000 के गुड्स आ रहे हैं और 2 संजय को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि संजय अभी उतना पैसा कम देगा ना हमें। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय संजय। Oh my God, Sanjay became insolvent and recovered only 50 paise in a rupee as final settlement from him. अभी ध्यान से समझना, FYDC में ये ट्रांजैक्शन पहली बार आ रहा है। हाँ, तो मैं पीछे लेके जाता हूँ। ये ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? संजय को हमने डेबिट किया, डेबिट किया मतलब रिसीवेबल है, संजय से हमें पैसे लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं? 60। अब संजय ने कुछ गुड्स हमें रिटर्न कर दिए, कितने रुपए के? 10,000। यानी अभी नेट हमें कितना पैसा लेना है? 50,000 उससे रिसीवेबल है, 50,000 उससे रिसीवेबल है। अब आपने सुना होगा काफी टाइम आपके पेरेंट्स को या किसी फ्रेंड्स वगैरह को बात करने के टाइम कि वो डूब गया, ऐसे बोलते हैं, वो डूब गया। डूब गया मतलब बिजनेस करते करते बहुत नुकसान कर दिया। ऐसे एक्चुअली समंदर में नहीं डूबा, पर एक्चुअली डूबते भी हैं, है ना। बहुत नुकसान हो गया है, एकदम डिप्रेशन में आ गए हैं, तो फिर उधर सी फेस पे जाके सुसाइड कर लेते हैं। तो इंसॉल्वेंट का क्या मतलब है? इंसॉल्वेंट का मतलब संजय की जो भी लायबिलिटीज थी उनको वो पे नहीं कर पाए। संजय के सर पे बहुत टेंशन था, बहुत लायबिलिटीज थी। तो इंसॉल्वेंट का मतलब उसके पास जो एसेट्स हैं वो काफी नहीं है लायबिलिटीज पे करने की। तो अभी जिसको भी पे करना है उनको पूरा पैसा नहीं मिलने वाला है। वो सब लोग जाके कोर्ट गए, कोर्ट को बोला ये देखो संजय हमसे ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो कोर्ट ने बोला चिंता मत करो, आप सब लोग हमें एक चिट्ठी पे लिख के दो, तेरा कितना पैसा बाकी, तेरा कितना बाकी, तेरा कितना बाकी, सबसे कोर्ट ने लिख के लिया। फिर संजय के सारे एसेट्स को जब्त कर लिया कोर्ट ने, सारे एसेट्स कोर्ट में बेच दिए और जो भी पैसे आए वो सबको
1 रुपया चाहिए था उसको 50 पैसे मिले। क्या बोला देखो इधर 50 पैसे इन अ रूपी एज अ फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम हिम। तो 1 रुपया अगर लेने का था तो 50 पैसा मिला। इन शॉर्ट 100 रुपया अगर लेना है तो 50 रुपया मिलेगा। तो हमें लेने का कितना है 50,000 रुपया लेने का है ना। 60,000 में से 10,000 माइनस कर दिया तो 50,000 लेने का है। उसका 50% हमें मिलेगा। तो 50% कितना होगा 25,000 रुपया होगा। ठीक है, तो 25,000 कैश मिलने वाला है। अब संजय इसके बाद कुछ भी देने वाला नहीं है, एक पैसा देने वाला नहीं। तो बाकी जो 25,000 नहीं मिलने वाला है वो हमारा लॉस हो गया ना। हमने उसको 50,000 के गुड्स बेचे, पर 50,000 के गुड्स के बदले उसने पैसा कितना दिया 25,000 ही दिया। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे चलेगा, कोर्ट में जाके केस करना चाहिए। तो कर सकता है, आपको पता है कोर्ट केसेस कितने टाइम के बाद निकाल आते हैं ना। अपना नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन तक भी उसको कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा। तो बिजनेस में ऐसा होते रहता है। तो हमारा जो ओनर है धोनी वो बोलते हैं जाने दे, ये 25,000 हमारा क्या हो गया नुकसान हो गया, जिसको हम एक नाम दे देंगे कॉल्ड बैड डेट। पहली बार ये वर्ड यूज हो रहा है, क्या नाम देंगे बैड डेट, लॉस है ये एक टाइप का। तो 30th को अगेन मैं ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ। पहली बात तो कैश मुझे मिल रहा है, कैश भी हो सकता है बैंक भी हो सकता है, पता नहीं, आप कैश स्लैश बैंक लिख सकते हो। कितना पैसा मिल रहा है 25,000 रुपया मिल रहा है। फिर लॉस नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बैड डेट को हमने डेबिट किया 25,000 रुपए से और संजय को हमने क्रेडिट कर दिया। अभी कुछ भी रिसीवेबल नहीं है ना उससे, कुछ भी रिसीवेबल नहीं है, तो पूरा 50,000। अगेन 50 क्यों आया, पहले 60 रिसीवेबल था, 10,000 के तो गुड्स दे दिए ना। अभी एक्चुअली हम खुश हो रहे हैं, अच्छा वो 10,000 का गुड्स तो दे दिया, नहीं तो और नुकसान होता। तो 10,000 के गुड्स आ गए, मतलब 50,000 लेने का बाकी है, आधा पैसा मिल रहा है, यानी 25,000 रुपया मिल रहा है, 25,000 का नुकसान हो गया। ठीक है, ये नरेशन में लिखेंगे बीइंग संजय बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे